हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर करनी और घातांक को पढ़ेंगे। तो करनी को हम इंग्लिश में कहते हैं शर्ट्स और घातांक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिसेस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि करनी चिन्ह होता क्या है। तो इस तरीके से आप जो भी चिन्ह लगाते हैं उसको हम करनी चिन्ह कहते हैं और उसके अंदर यहाँ पर करनी चिन्ह के अंदर ए होते हैं और यहाँ पर करनी चिन्ह के बाहर एन। तो एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, और उसी तरीके से ए का मान भी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले दिया हुआ है रूट ए बराबर ए का घनमूल। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ए और इसके बाहर हम क्या मानते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो करनी चिन्ह के बाहर हम यहाँ पर मानते हैं कि 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है तो 2 को क्या कहेंगे, हम 2 को वर्ग बोलेंगे यहाँ पर। तो ए का वर्गमूल हम इसे कहेंगे। और अगर करनी चिन्ह के बाहर 3 लिखा हुआ है तो इसे हम ए का घनमूल कहेंगे। 4 लिखा हुआ है तो इसे हम ए का चतुर्थमूल कहेंगे। इसी तरीके से अगर करनी चिन्ह के बाहर 5 लिखा हुआ है तो ए का 5वां मूल, 6 लिखा हुआ है तो छठा मूल। अब यहाँ पर करनी चिन्ह के बाहर अगर n लिखा हुआ है तो हम इसे ए का nवां मूल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप करनी को पढ़ेंगे। अब नोट यहाँ पर आपको क्या करना है कि nवें मूल के चिन्ह, करनी चिन्ह इसके बाहर n लिखा हुआ है, में n बराबर 2 लेने पर, जब हमने ऊपर यहाँ पर 2 लिया था, मैंने बताया था अभी अभी आपको कि यहाँ पर इस तरीके से अगर a लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो उसे हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। 2 लिख सकते हैं या फिर आप ना लिखे क्योंकि वो 2 ही समझा जाएगा। तो 2 लेने पर वर्गमूल, 3 लेने पर घनमूल और n बराबर 4 लेने पर चतुर्थ मूल के चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं। तो किस तरीके से वर्गमूल, घनमूल और चतुर्थ मूल के हम चिन्ह लिखेंगे, उसे किस तरीके से हम लिखेंगे वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं। तो a इसकी पावर 1/n गुना a पावर 1/n गुना a पावर 1/n गुना, इस तरीके से a की पावर 1/n की n बार गुना की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस में लिखेंगे a और इसकी पावर 1/n। अब क्योंकि गुना यहाँ पर कितनी बार की गई है, n बार की गई है, तो हम ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर हम n लिखेंगे। और आप जानते हैं कि इसको हम किस में मानेंगे, गुना में मानेंगे। इस n से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये n कट जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा a की पावर 1। और a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a ही होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखिए कि a करनी चिन्ह बाहर n, या फिर आप इस तरीके से लिखिए a की पावर 1/n। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जैसे ले कि करनी चिन्ह 3 5 गुना, फिर करनी चिन्ह 3 है 5 गुना, फिर करनी चिन्ह 3 है 5। अगर हमने इसकी भी 3 बार गुना की तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमें बेस लिखना होगा जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5, करनी चिन्ह बाहर यहाँ पर दिया गया है 3। तो पहले हमने यहाँ पर लिखा, फिर कितनी बार इसकी गुना की गई है, तो हम काउंट करेंगे कि 1 2 और 3 बार गुना की गई है। हमने यहाँ पर कोष्ठ के बाहर 3 लिखा। अब हम जानते हैं, हमने यहाँ पर सीखा था कि a की पावर 1/n भी लिख सकते हैं इसको, और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है अंदर a होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और बाहर n, करनी चिन्ह के बाहर n, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें ये इस फॉर्म में दिया हुआ है n करनी चिन्ह n और a, और हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इसकी पावर 1/3, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। गुना, इसकी गुना कितनी बार की गई है, 1 2 3, हमने अभी देखा 3 बार। तो क्या करेंगे, हम इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब हमने क्या जाना कि 5 करनी चिन्ह 3 का घन 5, जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक संख्या दी हुई थी 5 करनी चिन्ह 3। जब हमने इसका घन किया, घन का मतलब है हमने इसको 3 बार गुना किया, तो हमारे पास 5 मिला। और 5 क्या है, एक घन पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि आप 5 के अधिकतर टुकड़े नहीं कर सकते, 5 के 2 ही टुकड़े किया जा सकते हैं, 5 गुना 1, जबकि 5 के 3 टुकड़े होने चाहिए थे, और वो भी 5 गुना 5 गुना 5 की फॉर्म में। तो हमारे पास 5 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया
अब क्वेश्चन से पहले हमें यहाँ पर क्या पता लगा कि 5 का घनमूल प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमें पता चलता है कि 5 का घनमूल 5 करनी चिन्ह 3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसे आप क्या कहेंगे? 5 का घनमूल का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि अगर बाहर करनी चिन्ह के बाहर 3 हो तो उसे हम घनमूल बोलते हैं। और ये यहाँ पर 5 हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ए सबसे पहले, तो यहाँ पर ए की जगह 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 5 का घनमूल। तो जब हमने 5 का घनमूल जो हमने निकाला, जब हमें पता है कि 5 का घनमूल प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसी प्रकार हमने क्या किया? इसी प्रकार हमने और क्वेश्चन लिए। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया 6 करनी चिन्ह 3, इसका भी हमने घन निकाला। तो जो हमने इसका घन निकाला, इसकी कितनी बार गुना की गई है? 1 2 3 बार गुना की गई है। तो सबसे पहले आप इसका बेस एक समान लिखेंगे जैसा दिया हुआ है, और उसके बाहर क्या लिखेंगे? 3। अब हम जानते हैं 6, इसे क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/3, और गुना में कितना है इसके? 3 है। तो जब आप 3 से 3 काटेंगे कितना बचेगा? 6 की पावर 1, और इसका मतलब भी क्या होगा? 6 होगा। तो 6 अगर हम 6 के टुकड़े करें कितने टुकड़े आएंगे? 6 के 2 ही टुकड़े आएंगे, 2 गुना 3। जबकि 6 के कितने टुकड़े आने चाहिए थे यहाँ पर? 6 के अगर ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती तो इसके 3 टुकड़े आने चाहिए थे, 6 गुना 6 गुना 6, वो तो नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 का घनमूल प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2/3 करनी चिन्ह 3 गुना 2/3 करनी चिन्ह बाहर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और 2/3 करनी चिन्ह बाहर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। जब हम इसकी 3 बार गुना करेंगे तो 2/3 को हम एक जैसा लिखेंगे, और बाहर 1 2 3 कितनी बार ये दिया हुआ है, तो बाहर हमने क्या लिखा? 3 लिखा, और 2/3 यहाँ पर है ही। अब हम यहाँ पर करनी चिन्ह कितना है? करनी चिन्ह 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2/3, और इसकी पावर कितनी बचेगी? 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब हमने क्या देखा कि 2/3 भी क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप 2 के और अधिकतम टुकड़े नहीं कर सकते, 3 के नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमने और संख्याएं ली 9 10 11 12, 3/4, 4/5, 5/8। तो जब हम इन सब के घनमूल निकालेंगे, इन सब के घनमूल को ज्ञात करेंगे, तो हम जानेंगे कि इनके घनमूल प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर करने की एक परिभाषा प्राप्त होती है कि जो संख्या पूर्णघन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, ऐसी कोई भी संख्या जो पूर्णघन प्राकृतिक संख्या ना हो या फिर वो परिमेय संख्या ना हो, उनके घनमूल प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते। हमने निकाले थे इनके घनमूल, तो ना तो उनके घनमूल प्राकृतिक संख्या होते और ना ही परिमेय संख्या होते हैं। तो ऐसी घनमूल संख्याएं करनी होती है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को हम ही करनी कहेंगे। अब इसकी एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि nवा मूल संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती। तो कोई भी n मूल की संख्या, n मूल की आप क्या ले सकते हैं संख्या? यहाँ पर n मूल की संख्या ले लीजिए a, इसकी पावर 3, और करनी चिन्ह यहाँ पर a के बाहर 4 ले लीजिए। तो n मूल की कोई भी संख्या हो, तो nवा मूल संख्या है, यानी n की जगह यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती। तो जो ना तो प्राकृतिक संख्या हो और ना ही परिमेय संख्या हो, ऐसी घनमूल संख्याएं करनी होती है। तो करने की आप इस तरीके से 2 डेफिनेशन, जो आपको ज़्यादा इजी लगे उसे आप याद कर सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि x करनी चिन्ह n एक करनी संख्या है जिसमें x कर्णीगत राशि है। अगर इस तरीके से दी हुई है कोई यहाँ पर वैल्यू डिनोट की हुई है, तो उसमें आप x को क्या कहेंगे? x को कहेंगे करनी संख्या, सॉरी x को आप क्या कहेंगे? x को कहेंगे आप कर्णीगत राशि, और n को आप क्या कहेंगे? n को कहेंगे करनी का घातांक। तो n को हम घातांक कहेंगे और x कर्णीगत राशि होगी। इस करनी चिन्ह को मैंने आपको बताया था कि करनी चिन्ह को आप इस तरीके से लिखते हैं, और अगर करनी चिन्ह में यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आप n लिखते हैं। उदाहरण अब यहाँ पर √2, √3, 4 करनी चिन्ह 3 और 81 करनी चिन्ह 5, ये सभी करणीय हैं। ये करणीय क्यों हैं? ये करणीय इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करते हो, तो 4 के आप कितने फैक्टर कर सकते हो? 2 गुना 2, और 4 के जबकि फैक्टर कितने होने चाहिए थे? 3। तो जिनके फैक्टर इक्वल ना हो सके वही तो करणीय होंगी, क्योंकि आप इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर √4, √9, 27/64 करणीय नहीं हैं, क्योंकि ये सभी या तो प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्याएं हैं। अब ये करनी क्यों नहीं है? ये करनी इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप 4 के टुकड़े करेंगे तो 4 के कितने टुकड़े आएंगे? 4 के टुकड़े आएंगे 2 × 2, और यहाँ बाहर कितना है हमारा? बाहर रूट में है हमारे पास यहाँ पर 2, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इसके बाहर भले ही 2 ना लिखो, लेकिन हम कितना मानते हैं? यहाँ पर 2 मानते हैं। तो जब आप इसे लिखेंगे कितना लिखेंगे? 2 की पावर 2 होगा। और क्योंकि यहाँ पर कर्ण चिन्ह के बाहर भी हम 2 मानेंगे, पहले 4 के टुकड़े किए 2 × 2, और इस 2 को कितनी बार लिखा? ये 2 लिखा हमने बेस में, और इसकी पावर 1, और 1 कितनी हुई? 2। अब ये कर्णी चिन्ह है, तो कर्णी चिन्ह को हम क्या लिख सकते हैं? कर्णी चिन्ह को हम 1/2 लिखेंगे। तो जब इस 2 से ये 2 काटेंगे कितना बचेगा? 2/1, और जिसका मतलब क्या है? 2। तो जो ये यहाँ पर जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी हुई है ये सब कर्णी से बाहर आ जाएंगी, तो इसलिए ये क्या है? ये करणीय नहीं है, क्योंकि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो करणी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझा, इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझा। अब मिलते हैं करणी चिन्ह के नियमों के साथ, और करणी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, करणी के कौन कौन से भाग होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।